नहमायाह अध्याय 2। नहमायाह अध्याय 2। अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले तो मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बसाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की भी चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिससे मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण की। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने तो मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी, संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। और हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों को और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हिया बांध लिया। यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो?
क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न कोई भाग, न हक, न स्मारक है। नहमायाह अध्याय 3। नहमायाह अध्याय 3। तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेया नाम गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कुर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया। उन्हीं ने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। और उनसे आगे मरेमोत ने, जो हक्कोस का पोता और यूरियाह का पुत्र था, मरम्मत की। और इनसे आगे मशुल्लाम ने, जो मशीजबेल का पोता और बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की। और इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। और इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की। परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसोदियाह के पुत्र मशुल्लाम ने की। उन्हीं ने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। और उनसे आगे गिबोनी मल्त्याह और मेरोनोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हरियाह के पुत्र उजिएल ने और सुनारों ने मरम्मत की। और इससे आगे हनन्याह ने, जो गंधियों के समाज का था, मरम्मत की। और उन्होंने चौड़ी शहरपनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। और उनसे आगे हुर के पुत्र रपायाह ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की। और उसने आगे हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की। और इससे आगे हशबन्याह और के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की। हारिम के पुत्र मल्कियाह और पहत मोआब के पुत्र हशुब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और 1000 हाथ की शहरपनाह को भी, अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। और कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मल्कियाह ने की, जो बेथ केरेम के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और सोता फाटक की मरम्मत कोलहोजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलह नाम कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबुक के पुत्र नहमायाह ने, जो बेतसुर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक, वरन बीरों के घर तक की मरम्मत की। इसके बाद बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इसके आगे कीला के आधे जिले के हाकिम हशब्याह के अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उसके भाइयों समेत
किला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बबने ने मरम्मत की। उसने आगे एक और भाग की मरम्मत जो शहर पनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है, यीशु के पुत्र एजरे ने की, जो हिस्पा का हाकिम था। फिर एक और भाग भी अर्थात उसी मोड़ से ले एल्याशिब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्बै के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की अर्थात एल्याशिब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और यूरिया का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बिन्यामीन और हशुब ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और इनके पीछे अजर्याह ने, जो मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था, अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की अर्थात अजर्याह के घर से लेकर शहर पनाह के मोड़ तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने की। फिर उसी मोड़ के सामने जो ऊंचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास है, उसके सामने उज्जै के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की। न तीन लोग तो ओपेल के पूरब की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। पदायाह के बाद तकोइयो ने एक और भाग की मरम्मत की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहर पनाह तक है। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। इसके बाद शेलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाप के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। उसके बाद मल्कियाह ने, जो सुनार था, नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की, और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों किसने मरम्मत की। नहमायाह की पुस्तक अध्याय 4। नहमायाह की पुस्तक अध्याय 4। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शुमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल मनुष्य यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास तो अम्मोनी तोबियाह था। वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहर पनाह को तोड़ देगा। हे परमेश्वर, हमारी सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे, और उनका अधर्म तू न ढाप, और न उनका पाप तेरे सन्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहर पनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है, और हम लोगों ने शहर पनाह को बनाया, और सारी शहर पनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई है, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। जब संबलत और तोबियाह और अरबियों और अम्मोनियों और अश्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहर पनाह की मरम्मत होती जा रही है, और
उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहिरे ठहरा दिए। और यहूदी कहने लगे, दोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। और हमारे शत्रु कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच में न पहुंचे और उन्हें घात करके वह काम बंद न करे, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा और न कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर तो यहूदी उनके पास आसपास रहते थे। उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हकीमों और सब लोगों के से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध कर। तो जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते रहे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वालों और बोझ के ढोने वालों दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। और राज अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। इसलिए मैंने रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यो हम काम में लगे रहे। और उनमें से आधे वह फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताए, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करे और दिन को काम में लगे रहे। और न तो मैं अपने कपड़े उतारता था और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहिरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते थे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 6वां अध्याय। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी,
न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।